बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं इदराक टीवी। मैं हूं तनवीर फातमी। हमारा आज का मौजू है इल्म और इदराक तख्लीक की पहली ईंट। मेरे हम सफ़र साथियों, ज़िंदगी एक मुसलसल सफ़र है, लेकिन अक्सर लोग रास्ते में आने वाले संगे मील ही को अपनी मंजिल समझकर बैठ जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि हर दरियाफ्त दरअसल एक नया रास्ता खोलती है। आज हम इस सफ़र के पहले संगे मील पे हैं, जहां हम ये जानेंगे कि कायनात की इस अजीम मशीनरी को हरकत देने वाला पहला अंसर क्या था। क्या ये महज मादा था या इसके पीछे कोई और कुव्वत कार फरमा थी। ज़रा तसव्वुर कीजिए उस वक्त का, जब कायनात अभी वजूद में नहीं आई थी। हर चीज़ एक अदम की हालत में मौजूद थी, लेकिन उस मुदब्बर अजीम के पास एक नक्शा मौजूद था। जब हम साइंसी नज़र से देखते हैं तो हमें मादा अपनी पहली और सबसे ताकतवर शक्ल में नज़र आता है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। ये वो हालत है जहां हरारत अपनी इंतहा पर थी और तवानाई बिखरने को बेताब होती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मादा खुद ब खुद हरकत में आ सकता है? क्या मिट्टी सोना बन सकती है? नहीं। मादे की फितरत है कि वो साकन रहता है जब तक कि उसे कोई बैरूनी कुव्वत मुतहर्रक ना कर दे। यहाँ एक बुनियादी नुक्ता समझने की ज़रूरत है। मादा इरादा नहीं रखता। मादा इरादा नहीं रखता, वो सिर्फ रद्द अमल देता है, रिएक्शन देता है। इरादा सिर्फ उसके पास होता है जिसके पास इल्म हो। इल्म वो पहली ईंट है जिसने इरादे को पैदा किया, और इसी इरादे ने मादे को हुक्म दिया था कि वो अपनी खामोशी को तोड़े और हरकत में आ जाए। यही वो मुकाम है जहाँ कुन हो जा की आवाज़ गूंजती है और मादा अपनी मुख्तलिफ तहों, प्लाज्मा, गैस, ठोस को ज़ाहिर करना शुरू कर देता है। अब इस फ़लसफ़े पर अपनी ज़िंदगी पर देखिए, इस फ़लसफ़े को अपनी ज़िंदगी पर इत्तलाक़ करें, देखें कि हमारी ज़िंदगी में क्या असर करता है। अगर आपके पास ज़िंदगी का इल्म नहीं है तो आपका इरादा कमज़ोर होगा। अगर आपके पास इल्म नहीं है तो आपका इरादा भी नहीं होगा, ज़ाहिर सी बात है। जो लोग जिबिल्लतों के सहारे जीते हैं, दरअसल वो इल्म से महरूम लोग होते हैं, और जब खुद को जानने का इल्म हासिल करते हैं तब आपके अंदर वो इरादा पैदा होता है जो आपको मादी मजबूरियों से निकाल कर लामहदूद विसतों की तरफ ले जाता है। आज की बात यह है, आपका इरादा आपके इल्म के ताबे है। जितना गहरा आपका इल्म होगा, इतना ही इरादा आपका मजबूत होगा। लेकिन क्या मादे को सिर्फ तरतीब देने से खुद ब खुद वो काम करता रहता है? कि मादा सिर्फ तरतीब देने से ही खुद ब खुद काम करता रहता है, या इसे हर लम्हे एक नई तवानाई की ज़रूरत होती है? अगले प्रोग्राम में हम मादे की इन तहों को खोलेंगे और देखेंगे मादा खुद से हरकत क्यों नहीं कर सकता, और वो जौहर क्या है जो इसे जिंदा रखता है। आइए एक लम्हे के लिए रुकें और रुक कर सोचें, आपका हर अमल, इरादा किस इल्म की बुनियाद पर है? क्या वो जिबिल्लत है या वो कोई आला मकसद है? जुड़े रहिए इदराक टीवी से। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। वस्सलाम।